Assalamualaikum students. In this video we are going to talk about another topic और वो टॉपिक का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, सेल द सेल की प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप वीडियो को ज़रूर वॉच करें। ठीक है, ये पूरी सीरीज स्टार्ट हो गई है। अब ये पूरी सीरीज बायोलॉजी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, इंशाल्लाह जब तक ये वीडियोस आती रहेंगी इसी एक फॉर्मेट पर, इंशाल्लाह। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम डिस्कस करते हैं और ये पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे सेल ऑर्गेनेलिस। ये सेल ऑर्गेनेलिस होती क्या है? व्हाट इज सेल ऑर्गेनेलिस? द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, हमने पिछली वीडियो में साइटोप्लाज्म के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। साइटोप्लाज्म में द साइटोप्लाज्म कंटेन्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स विच आर स्पेसिफिक फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शंस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ डिस्क्रीट यानी कि विजिबल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, नॉट विजिबल फ्रॉम द नेकेड आई, हमारी आम आंख उसको नहीं देख सकती। ऑफ कोर्स माइक्रोस्कोपिक, अगर हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो कुछ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ठीक है, वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिस या सेलुलर ऑर्गेनेलिस भी बाज़ औक़ात हम कहते हैं। ठीक है, द सेल ऑर्गेनेलिस आर जनरली इनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन। यूजुअली जो सेल ऑर्गेनेलिस मौजूद होती है उनके आउटसाइड पर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, इसलिए हम इनको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। लेकिन कुछ ऑर्गेनेलिस में आउटसाइड पर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, तो उनको हम कहते हैं कि वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं है। फॉर एग्जांपल राइबोसोम, राइबोसोम वो सेल ऑर्गेनेली है कि जिसके आउटसाइड पर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो अगली टर्मिनोलॉजी है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या होती है? छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में आपके पास ठक करके एमसीक्यूज आ जाता है और आपको फिर एमसीक्यूज को ट्रिगर करना नहीं आता। ठीक है, तो इन नोट्स को आप वीडियो को पॉज करके बार बार लिखते रहें। ठीक है, और साथ साथ लेक्चर्स को भी आप सुनते रहें, आपका एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या होता है? दे आर नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग होते हैं, पहली बात याद रखिएगा, नॉन लिविंग होते हैं, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये स्टोर स्टोर करते हैं या वेस्ट स्टोरेज और वेस्ट कंपाउंड्स ऑफ द सेल। ठीक है, इनमें कुछ स्टोरेज कंपाउंड्स मौजूद होते हैं या वेस्ट कंपाउंड्स मौजूद होते हैं इन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती, मेम्ब्रेन इनके आउटसाइड पर मौजूद नहीं होती, नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इनके आउटसाइड पर मौजूद नहीं होती। और फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन, लिपिड ड्रॉपलेट्स, क्रिस्टल्स एंड पिगमेंट्स। ठीक है, ये कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं। नाउ कमिंग कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, और वो है साइटोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेन टॉपिक है हमारा जो कि इस वीडियो का था। ठीक है, शुरू में टर्मिनोलॉजी बताना आपको बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको बताया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी। ठीक है, ये एक तरीके से एक नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी है। मैं आपको बताता हूँ कि ये नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी से मुराद क्या है। तो मैं आपको बता रहा था नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी, नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी से मुराद क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये कुछ सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी से मुराद मैं आपको ब्रैकेट में अच्छा लिखा हुआ है, इलोंगेटेड क्लोज्ड सैक्स। सैक्स यूजुअली पाउच कहते हैं, पाउच या बैग। ठीक है, तो ये सिस्टर्नी है। ये डायग्राम से अगर आप देखें तो ये सिस्टर्नी है। देखिए पाउच, पाउच फॉर्म में, बैग फॉर्म में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये पाउच बने हुए। ठीक है, ट्यूब्स, वट एवर यू कैन से। ठीक है, तो ये सिस्टर्नी कहलाते हैं, विच इज़ जनरली एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक सिस्टर्नी का नेटवर्क है जो कि न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आउटसाइड इस सेल का होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस से लेकर ये सारे के सारे, ये स्मूथ है, रफ है, कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम आगे जाके इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस से लेकर ये पूरा एक जाल बिछा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ठीक है, तो ये सारे के सारे इस नेटवर्क को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, which is generally extended from nuclear membrane to the plasma membrane
थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के इनसाइड। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है, किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, दो टाइप्स के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER से मुराद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो देखिएगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला है, ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस किस बात का है कि दोनों में डिफरेंस ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बॉल्स, ये होते हैं राइबोसोम्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम्स मौजूद नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन से अगर हम डिस्कस करें तो, अच्छा, शुरू में एक छोटा पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट पढ़ लें। मोस्ट सेल्स कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ज्यादातर सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों तरह के मौजूद होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। लेकिन कुछ सेल्स में ज्यादातर, कुछ सेल्स में जरूरी नहीं कि जितने स्मूथ हो उतने ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कुछ सेल्स में, फॉर एग्जांपल ये बुक में दिया गया स्केलेटल मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स वो सेल है कि जिनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, ज्यादा मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद रिस्पेक्ट टू स्केलेटल मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल में हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, स्केलेटल मसल वाले टॉपिक में मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये बात याद रखिएगा, ताकि इस सीरीज में आपको ये छोटी छोटी चीजें मालूम हो जाएंगी ना, फिर आगे जाके मैं आपको प्रोसेसेस डिटेल में बताऊंगा तो फिर वो आपको समझ आएगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताएंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एज द नेम इंडिकेट, नाम से पता चल रहा है कि इसकी अपीयरेंस कैसी होगी, रफ होगी। क्यों रफ होगी, बिकॉज दे हैव अटैच राइबोसोम्स, क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं। मेनली कंसर्न विद प्रोटीन सिंथेसिस, इनका फंक्शन क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं, स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन प्रोसेस है जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ड्यू टू दी एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स मौजूद है, और राइबोसोम्स आपको पता है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है, और मैकेनिकल सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करें तो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज द नेम इंडिकेट, स्मूथ अपीयरेंस होगी, ऑफ कोर्स। राइबोसोम्स मौजूद होंगे, नहीं मौजूद होंगे, ये है बिग डिफरेंस। अच्छा, इनमें फंक्शन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इनमें कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है। डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि जो टॉक्सिसिटी है उसको रिमूव होनी चाहिए, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। एंड पॉइजन, स्पेशली इन लीवर सेल, लीवर सेल्स में ड्रग और पॉइजन को, अगर वो टॉक्सिसिटी उसकी कॉज हो रही है तो उसकी टॉक्सिसिटी को कम करते हैं, ठीक है। लिपिड सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स में हेल्प आउट करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनमें ऑयल्स आता है, फॉस्फोलिपिड आता है, स्टीरॉइड्स आता है। इसके साथ साथ कैल्शियम को भी स्टोर करते हैं, ठीक है। द कैल्शियम आयन जब रिलीज होते हैं तो फिर वो क्या काम करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर होते हैं, लेकिन यही कैल्शियम जब रिलीज होते हैं तो फिर ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्ट सेलुलर प्रोडक्ट विद इन द सेल और आउट ऑफ द सेल, और ये क्या काम करते हैं कि ये सेलुलर प्रोडक्ट को सेल के अंदर अंदर या सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहाँ से प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ जाती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। किसके जरिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ आई। प्रोटीन्स जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहा जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ, लेकिन किसके जरिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, समझ, उसके जरिए से जाएगा। और तो और ये भी मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस थे। तो ये भी एक छोटी सी वीडियो थी, जिस तरीके से पिछली साइटोप्लाज्म की वीडियो थी। आई होप सो का आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।